नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह और आप देख रहे हैं चर्चा आज की न्यूज चैनल। देश दुनिया की तमाम खबरें देखिए सच्चे और तीखे तेवरों के साथ। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चुनाव के लिए आधिकारिक पैनल की घोषणा की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज आगामी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए अपने केंद्रीय उम्मीदवारों के पैनल की आधिकारिक घोषणा की। इस चैनल में अध्यक्ष पद के लिए आर्यन मान, उपाध्यक्ष पद के लिए गोविंद तंवर, सचिव पद के लिए कुणाल चौधरी और संयुक्त सचिव पद के लिए दीपिका झा शामिल है। घोषणा के बाद छात्रों ने नामांकित उम्मीदवारों का भव्य स्वागत किया। डूसू अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी के उम्मीदवार आर्यन मान ने कहा, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के पहले दिन से ही मुझे छात्रों के सामने आने वाली वास्तविक चुनौतियों का एहसास होने लगा था। एबीवीपी में शामिल होने के बाद मैंने लगातार फीस वृद्धि का विरोध करने और आवश्यक सुविधाओं के विकास की वकालत करने जैसे मुद्दों पर काम किया है। डूसू अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के रूप में मैं अपने पूरे अभियान के दौरान छात्रों की वास्तविक चिंताओं को उठाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। मुझे शुरू से ही छात्र समुदाय से मिल रहे जबरदस्त समर्थन से प्रोत्साहन मिलता है। पहले तो आपको नमस्ते। मेरा नाम कुणाल चौधरी है और मैं सचिव पद का उम्मीदवार हूँ। मेरा बैलेट नंबर 3 है। पहले तो एबीवीपी परिवार को उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था, उन्होंने पूरे डूसू को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मुद्दे देखे जाए तो बहुत है और ना देखे जाए तो कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर काम करे जाएंगे। कहीं किसी कॉलेज में कैंटीन सीलिंग गिर जाती है कैंटीन्स में, और स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स पूरे नहीं होते। अगर एक बच्चा जिम कर रहा है तो जिम में अगर उसको कहीं चोट लग जाए तो उसके अगर 6 बजे वो जिम के स्पोर्ट्स स्टूडेंट कॉलेज में आ रहा है तो 6 बजे उसके लिए डॉक्टर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है यूनिवर्सिटी में। तो सबसे बड़ी बात, हर कॉलेज में डॉक्टर फैसिलिटी उसके लिए अवेलेबल करानी है अगर स्पोर्ट्स का स्टूडेंट है तो। देखिए, मुझे लगता है विद्यार्थी परिषद के जो 4 कैंडिडेट्स हैं, ये अभी तक के ऐतिहासिक जीतने वाले कैंडिडेट्स हैं। चारों सीटें विद्यार्थी परिषद इस वर्ष जीत रही है, क्योंकि एबीवीपी 365 दिन ऑन ग्राउंड कार्य करती है और प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स के हैं उनको सोल्यूशन देने का कार्य विद्यार्थी परिषद करती है। हमने पिछले महीने जो 16 दिन का जो प्रदर्शन करा, वो हमारे जो मुद्दे थे वो स्टूडेंट्स के निकाले हुए मुद्दे थे। चाहे वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की बात हो, हर कॉलेज में आईसीसी का लागू करना हो, चाहे हम देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय हम लोग नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, हम लोग कमिटमेंट करते हैं, हम कमिट करते हैं। लोग प्रश्न उठाना जानते हैं, हम लोग उसको सॉल्व करना जानते हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव है तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और तब अपने मुद्दे रख रहे हैं। चुनाव नहीं भी होता तो विद्यार्थी परिषद 365 दिन लोगों के लिए काम करती है। तो हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ का इशू हो, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय की हर कॉलेज में एनसीसी हो, है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें छात्राओं को एनसीसी में नहीं है पार्टिसिपेशन। हम कोशिश करेंगे। अब की बार हम हर कॉलेज में मेंटल हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड बात कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, चलते बढ़ती कैंपस लाइफ में मेंटल हेल्थ इश्यूज कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। स्टूडेंट्स को सुसाइड जैसी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ रहा है और कई ज़्यादा स्टूडेंट्स सुसाइड भी कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो उसके लिए हमने हर कॉलेज में एक साइकोलॉजिकल काउंसलर और मेंटल हेल्थ काउंसलर का गठन किया है कि वह किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत होगी तो वो उस काउंसलर यूनिट के पास जाके अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन पा सकता है।